दोनों सही। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक खत्म हो गई है। तीसरे और चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर मंथन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बैठक में मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो ये बैठक बेहद ही खास है कई मायनों में। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी की तरफ से आयोजित की गई थी ये, जिसमें कि कई पदाधिकारी मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे बीडी शर्मा, लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह भी मौजूद थे, राव उदय रावत मंत्री भी मौजूद रहे। विचार इसमें यह किया गया कि कैसे वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाए, मतदान केंद्रों पर जागरूकता कैसे बढ़ाई जानी चाहिए और लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, वोट प्रतिशत हमने देखे पिछले 2 चरणों में काफी कम थे पिछले साल के मुकाबले। अब ऐसे में चुनौती है यहां पर मौजूदा पार्टी के लिए कि अगर वोट प्रतिशत घटेंगे तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। इस मंथन में, इस बैठक में क्या फैसला लिया गया, कुछ अहम पॉइंट्स बताइए। देखिए, बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो ये फीडबैक लिया गया कि पहले और दूसरे चरण में किस तरह की प्रक्रिया जो है वोटर्स को बाहर निकालने के लिए चलाई गई थी और उस प्रक्रिया के तहत कितने वोटर निकले, कितने नहीं निकले, ये समीक्षा की गई कि आखिर कौन कौन सी प्रक्रिया, कौन कौन से अभियान चलाए गए थे जिसके तहत लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया था। यदि उस अभियानों का असर नहीं पड़ा है तो अब नए चरण जो तीसरा और चौथा चरण, उसमें किस तरीके से पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख, देखिए बार बार बीजेपी का फोकस जो है वो पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुखों पर है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बूथ पर जो पदाधिकारी है, जो बूथ का प्रभारी है, जो पन्ने का प्रभारी है, जिसको ये पता है कि उसके इस बूथ पर कौन कौन से वोटर है और कौन सा व्यक्ति बाहर है, कौन घर पर, ये सारी जानकारी जुटाना बहुत आवश्यक है। और उसी के आधार पर मतदान के पहले लोगों को जाकर प्रेरित करना और मतदान वाले दिन उनके घर जाकर जो लोग मतदान करने नहीं पहुंच रहे हैं उनको मतदान के लिए आग्रह करने का निर्देश जो है वो साफ तौर पर दिए गए हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ये कह रहे हैं कि जो पहले और दूसरे चरण में जो मतदान प्रतिशत कम रहा है उसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोर वोटर जो है वो कांग्रेस से नाराज है, वो मतदान करने नहीं निकला है। बीजेपी का जो वोटर है वो 100% वोट करने निकला है, लेकिन मतदान प्रतिशत इसलिए कम नजर आ रहा है कि कांग्रेस का वोटर नहीं निकला है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में अधिक से अधिक मतदान हो, इसको लेकर बीजेपी लगातार काम कर रही है। और उसी संदर्भ में आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। तमाम जो टोलियां हैं उनके संयोजकों को यहाँ बुलाया गया था। जिन इलाकों में मतदान होना है उनके जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था। वहां के जो लोकसभा प्रभारी हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया था और उनसे साफ तौर पर निर्देश किया कि जितना वक्त बचा है ऐसे में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए और लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि मतदान वाले दिन अधिक से अधिक लोग जो है वो मतदान करने बाहर निकले। जो लोग मतदान करने समय सीमा पर नहीं पहुंचते तो उनको रिमाइंडर कॉल भी किया जाए, ताकि ये पता रहे कि जो लोग अभी तक मतदान लिस्ट, देखिए वोटर लिस्ट जो है पन्ना प्रमुख के पास मौजूद रहती है, वो उस दिन ये काम करेगा कि जो लोग वोट डालने दोपहर तक नहीं आए उनको एक बार कॉल करके भी इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए। तो देखिए, बीजेपी लगातार वोट प्रतिशत कैसे बढ़े इस दिशा में लगातार काम कर रही है। 2 बार जो मतदान प्रतिशत कम रहा है उसको लेकर आज मंथन भी किया गया और पिछले 2 बार के का फीडबैक भी प्रदेश अध्यक्ष ने जाना है। जी बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है कि फीडबैक लिया जाए कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है जो वोटर्स वोट नहीं डाल पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो मौजूदा समय में जो रणनीति का दौर है और जो मंथन का दौर है वो जारी है। अब बात इंदौर की करेंगे। मोती सिंह पटेल एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंचे हैं। वैकल्पिक प्रत्याशी को अधिकृत बनाने की मांग है। हाईकोर्ट की युगल पीठ कल प्रकरण पर सुनवाई करेंगे। नाम वापस लिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी। मोती सिंह पटेल रिट अपील याचिका की दायर और सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट को अधिकृत प्रत्याशी बनाने की उन्होंने मांग की थी। कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी ने कोर्ट की शरण ली है।
उज्जैन के दंडी आश्रम में बच्चों के यौन शोषण के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी अजय ठाकुर को भी गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि आश्रम के बच्चों ने एक आचार्य राहुल शर्मा और एक सेवादार अजय ठाकुर पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी आचार्य राहुल शर्मा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सेवादार अजय ठाकुर मौके से फरार हो गया है, जिसे पुलिस लगातार ढूंढ रही है और आखिरकार कहा जा रहा है कि कामयाबी मिल चुकी है और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में? देखिए, उज्जैन के डांडी आश्रम में जिस तरीके से 3 बच्चों के द्वारा जो आरोप लगाए गए कि वहां के सेवादार के द्वारा जिस तरीके से उन बच्चों के साथ कृत्य किया गया और इसके बाद उन बच्चों ने अपने अभिभावकों को बताया। इसके बाद 3 बच्चों की जो है शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे 19 से 20 बच्चे हैं जिनकी शिकायत यही थी कि वहाँ के जो सेवादार है अजय ठाकुर, जिसके द्वारा बच्चों के साथ कृत्य किया जाता था, इसी के साथ वहाँ के जो आचार्य थे राहुल शर्मा, उनके ऊपर भी एक बच्चे ने आरोप लगाया है। तो वहीं कल जो है राहुल शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो अजय ठाकुर जो था सेवादार, वो फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने भी उसको जो है गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार करने के बाद अब आगे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये कब से ये पूरा घिनौना काम चल रहा था और जो आश्रम में जिस तरीके से बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, पर शिक्षा की आड़ में जिस तरीके से घिनौना काम करने का कार्य किया जाता था, इसको लेकर पुलिस ने एक कड़ा एक्शन लिया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल, लेकिन इन सबके बीच जो आरोप लग रहे हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं, पुलिस की तरफ से भी क्या कहना सामने आया है? गिरफ्तार क्योंकि कर लिया गया है, तो आगे कार्रवाई किस तरीके से प्रोसेस से होगी और किन लोगों से और पूछताछ अभी होनी बाकी है? ये देखिए, वहाँ के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के द्वारा जो है 3 बच्चों ने जो है गंभीर आरोप लगाए थे। इसके आधार पर जो पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। ऐसे जो बच्चों के अभिभावक हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से जो बच्चे 3 हैं, इसके अलावा और भी बच्चे हैं जो इसका शिकार हुए हैं, पर वे पुलिस जो है इन सबका बयान लेने का प्रयास कर रही है। उन बयान लेने के बाद ही जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है 377 से लेकर अन्य धाराओं में जो है मामले दर्ज किए गए हैं। अब फिलहाल पुलिस जो है आगे की कार्रवाई कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अजय। तो इस पूरे मामले में लगातार एक तरफ जांच जारी है और जांच के बाद ही जो भी तथ्य होंगे वो और सामने आ पाएंगे। आगे का प्रोसेस लगातार जारी रहेगा। बात करेंगे नरसिंहपुर की, जहां ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। गांधी वार्ड में ट्रांसफार्मर में आग लगी है और आग की चपेट में आया पान का ठेला। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। गांधी वार्ड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां ट्रांसफार्मर में आग लग गई और आग की चपेट में एक पान का ठेला आ गया। फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया है। ये तस्वीर आप देखिए, कैसे ट्रांसफार्मर में आग लगी और यह आग देखते ही देखते फैल गई और वहां पर मौजूद एक पान के ठेले में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगी कैसे, कारण अभी भी अज्ञात है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के जवाब देने हैं और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब वो सवाल भी आपको दिखा देते हैं जिसका आपको जवाब देना है। दिल्ली में बाघ लेकर सड़क पर निकल गए थे ये नेता। पहचानिए कौन है। तस्वीर आप पहचानिए किसकी तस्वीर है। हिंट है आपके लिए कि दिल्ली में बाघ लेकर सड़क पर निकल गए थे ये नेता। जवाब देने के लिए दिए गए नंबर पर आप मिस कॉल कर सकते हैं या QR कोड स्कैन कर भी जवाब दे सकते हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मां शिप्रा में डुबकी लगाई। उज्जैन में शिप्रा नदी में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने पूजा पाठ भी किया। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही शिप्रा नदी में दूषित पानी जा रहा है, इस बात की शिकायत लेकर कांग्रेस के नेता ने हंगामा मचाया था और उन्होंने कहा था कि जब तक शिप्रा नदी साफ नहीं हो जाती तब तक इसी तरह हम यहां पर बैठे रहेंगे। और अब ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे शिप्रा नदी में। उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, पूजा पाठ भी उन्होंने किया। अरे हिलाओ मत यार इसको। आस्था की डुबकी लगाया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। इतना ही नहीं, स्विमिंग करते हुए भी यहां पर नजर आए। शिप्रा नदी में पूजा पाठ तो की ही मुख्यमंत्री ने, लेकिन उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई। इस पार से उस पार तक भी वो गए मां शिप्रा में, आस्था की डुबकी और फिर ये स्विमिंग करते हुए भी आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जब वो शिप्रा नदी पहुंचे। पूजा करने के वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा करते वक्त मंत्रोच्चारण के साथ और फिर आस्था की डुबकी। एमपी में बड़े नेताओं के दौरे को लेकर सियासत जारी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी ने कहा है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाले महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार करने वाले नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि राहुल और प्रियंका के दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होता है और जिन सीटों पर राहुल और प्रियंका की सभाएं हो रही हैं वहां पर बेहद नजदीकी मुकाबला है। प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस की राजनीतिक खोखलेपन और स्तरहीनता का अंदाज जरूर जनता को हो जाता है। ये वही प्रियंका गांधी हैं जो लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करती है, पर अपने मंच पर महिला विरोधी और महिला अत्याचारियों को जगह देती है। ये वो लोग हैं जो महिलाओं को टंचमाल कहते हैं, जो आइटम कहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके बंगलों में महिलाएं प्रताड़ित होकर आत्महत्या करती हैं और प्रियंका गांधी उनके साथ मंच साझा करती हैं। तो ऐसी नेत्री का मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। विधानसभा में भी तय हुआ था और पुनः हो जाएगा। राहुल गांधी भी मालवा निवाड़ के दौरे पर। राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां कांग्रेस को सफाई करते हैं और मालवा निवाड़ में इस बार जो ऐतिहासिक मत प्रतिशत मिलेगा उसके बाद राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में हौसला टूट जाएगा। अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पूरी कांग्रेस का कार्यकर्ता जागृत हो जाता है, पूरी कांग्रेस उठ के खड़ी हो जाती है। एक संपूर्ण वातावरण में कांग्रेस की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। इस दृष्टि से नेताओं के दौरे होते हैं और राहुल गांधी जी के दौरे का बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट आया है। इसके बाद प्रियंका गांधी जी का दौरा बहुत असर डालेगा क्योंकि इन सीटों पर बहुत क्लोज इलेक्शन है। इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अशोकनगर में महाआर्यमन का अलग अंदाज दिखा है। माता बहनों के साथ उन्होंने भजन गाया, बुनकरों के साथ हथकरघा पर बुनाई की है उन्होंने साड़ी। पिता सिंधिया के लिए चुनावी मैदान में महाआर्यमन नजर आ रही है और बीते कई दिनों से उन्हें लगातार प्रचार प्रसार करते और लोगों के बीच देखा जा रहा है। और इस बीच आप देख रहे हैं महाआर्यमन का एक अलग ही अंदाज जिसमें कि वो माता और बहनों के साथ भजन करते नजर आ रही हैं। तो बुनकरों के साथ भी वो मौजूद थे। यहाँ पर उन्होंने हथकरघा पर बुनाई की है साड़ी। पिता सिंधिया के लिए चुनावी मैदान में महाआर्यमन है और प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी है। बड़वानी जिले में राजपुर विकासखंड के लोगों ने मतदान के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन से लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों के सामने गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। राजपुर विकासखंड के इंद्रपुर गांव के लोगों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया है और इस गांव में करीब 4000 मतदाता है। इसके अलावा ग्रामीणों ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है।
पेयजल योजना भी आई है, लेकिन वह योजना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है और हम लोग लगातार ज्ञापन आंदोलन करते हुए आ रहे हैं। एसडीएम को, कलेक्टर को और पेयजल विभाग को, जिम्मेदार सभी अधिकारियों को हम लोगों ने अवगत करवा दिया है, लगातार करवाते रहे, लेकिन आज दिनांक तक हमें पानी नहीं मिला है। प्रदेश में 29 अप्रैल से 1 मई तक एक साथ सभी वन क्षेत्रों में गिद्धों की गणना कराई गई, जिसमें कि पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में सबसे ज्यादा गिद्धों की संख्या दर्ज की गई है, जो कि पन्ना रिजर्व के लिए गर्व की बात है। दरअसल ये सर्वे पन्ना टाइगर रिजर्व सहित उत्तर एवं दक्षिण वन मंडल में शुरू किया गया। गिनती के परिणाम सामने आ चुके हैं और इस बार भी पन्ना के जंगलों में गिद्धों की संख्या सबसे ज्यादा आई है। पन्ना टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर अंजना सुचिता तिर्की ने बताया कि पन्ना टाइगर रिजर्व के कर्मचारी एवं वॉलंटियर्स ने 3 दिनों तक गिद्धों की गणना की है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।